हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज। एंड इन माय थर्ड लेक्चर अगेन वी विल डिस्कस अबाउट देयर सम प्रॉपर्टीज। इन माय सेकंड लेक्चर we discuss the property of iota and operation apply on the iota, and in the third lecture we will again discuss about the some property with respect to complex number. Okay, so in my first video I explained complex number is a combination of a plus ib या x plus iy, right? So in iota already in my second lecture we solved the number of the problems. This time we will solve the number of problems related with the iota only and with respect to complex number. Suppose I am taking the complex number and you know that complex number is represented by z equals to a plus ib, right? So let this is the any complex number. Now we will apply the operation on the complex number, and the operation is first operation is the addition. हम ऐड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को. सपोज z1 is a one complex number and 2 plus 3i, this is the first complex number. Now the second complex number I am taking z2 is equal to 4 plus 7i. Now we have to apply the operation on this complex number. One complex number z1 2 plus 3i, second 4 plus 7i, and the addition complex number z1 plus z2, हम इन दोनों को ऐड करते हैं. सो 2 प्लस 3i एंड 4 प्लस 7i. अब आप एक काम करेंगे, जब आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होना चाहिए कि आप रियल पार्ट का एडिशन रियल से करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन आप इमेजिनरी से करेंगे. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा. जब आप इसको फाइंड करेंगे तो देखिए यहां से आपको एक नया कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है z से. सो 2 प्लस 4 ये मिल जाएगा यहां से आपको 6 एंड 3 प्लस 7 यहां से आपको मिलेगा 10. सो आपको एक कॉम्प्लेक्स ना मिला, वो कॉम्प्लेक्स था 6 प्लस 10i. दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज द एडिशन ऑपरेशन. सो आपने देखा फर्स्ट हमने ऐड करा कॉम्प्लेक्स को, रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से. सिमिलरली अगर हम इस ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज करें, और चेंज हम ये करते हैं कि इस बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमको इन दोनों कॉम्प्लेक्स को सब्ट्रैक्ट करना है. एंड z1 माइनस z2, इसका मतलब आप जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमें यहां से एक नया कॉम्प्लेक्स मिलेगा. मान लेते हैं हमें कॉम्प्लेक्स z डैश मिला. सॉल्व करने पे हमें यहां से मिलेगा z डैश इक्वल्स टू z1 के प्लेस पर हमने लिखा 2 प्लस 3i माइनस का ऑपरेशन, ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ पे. z2 आपको मिलेगा 4 प्लस 7i, ब्रैकेट हमने करा यहां से क्लोज. सॉल्व करने पे यहां से मिलेगा z डैश इक्वल्स टू 2, आप देखिए रियल पार्ट है, प्लस 3i माइनस 4 एंड माइनस का 7i. आप जानते हैं दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. जैसे आप इनको चेंज करेंगे यहां से आपको मिलेगा रियल पार्ट प्लस का 2 और यहां से मिलेगा माइनस का 4. सॉल्व करने पे जो हमें वैल्यू यहां से मिलेगी आप जानते हैं, यहां से मिलेगा आपको -2. तो इधर से सॉल्व करने पे आपको मिला -2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस 3i माइनस 7i, सॉल्व करने पे मिलेगा आपको माइनस का 4i. सो आपको जो सेकंड कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो सेकंड कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्शन का मिलेगा, वो सब्ट्रैक्शन आपका होगा यहां से -2 माइनस 4i. सो z इज एट 6 प्लस 10i. और सेकंड जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा z डैश होगा आपका -2 माइनस 4i. सेकंड थिंग आपने देखा होगा कि यहां पे भी हमने रियल का रियल से और इमेजिनरी का इमेजिनरी से रिलेशन डेवलप करा. सो पहला ऑपरेशन आपने सीखा एडिशन, सेकंड ऑपरेशन आपने देखा सब्ट्रैक्शन. आज हम करेंगे थर्ड ऑपरेशन, और थर्ड ऑपरेशन हम यूज करेंगे प्रोडक्ट का, और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. और हम देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. क्या उसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं क्या? सो z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे और हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक फॉर्मेट आपको समझाता हूं प्रोडक्ट कैसे किया जाता है.
लेट मान के चलते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, या इसको z1 ले लेते हैं, और यहां से मिला z2 एंड c प्लस आई डी। अब आप देखेंगे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस आई बी एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज c प्लस आई डी। दोनों का प्रोडक्ट करना है हमको इसमें। सो z1 इंटू z2 a प्लस आई बी एंड आप देखेंगे c प्लस आई डी। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्व करने का आसान तरीका आप देखते हैं कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में होता है, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। रियल को सॉल्व करा और इमेजिनरी को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप ब्रैकेट्स देखते हैं, यहाँ पे टू ब्रैकेट्स हैं और दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों प्रोडक्ट होंगे तो आपको ईच टर्म, आप ध्यान से देखिए, इस बाइनोमियल की ईच टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे रूल आप लगाएंगे आयोटा का, आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आंसर में कुछ चेंज आएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए a का मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट में करा c में, तो आपको जो आंसर मिलेगा यहां से वो आंसर आपको मिलेगा AC, आप देख सकते हैं। नाउ अगेन a का मल्टीप्लाई हम करेंगे प्लस आई डी में, सो a d और यहां से मिला आपको i, आप चाहें तो i पहले भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड आप देखेंगे ib का मल्टीप्लाई हमने करा c में, सो मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा c b या bc, अलजेब्रा प्रोडक्ट का चेंज कर भी सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करा आपने इसका, इस बार ib का id से, याद रखें इस बार i का मल्टीप्लाई भी होगा, सो i और i आपको देगा i स्क्वायर और आपको यहां से मिलेगा b और इधर से मिलेगा आपको d। तो ये आपको मिला कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से AC एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी रहेगा, ये इमेजिनरी रहेगा, लेकिन आप देखिए यहां पर b और d के आगे i स्क्वायर है और आप जानते हैं i स्क्वायर की जो वैल्यू है, हमने सेकंड वीडियो में सीखा है कि जो हमारा i स्क्वायर होता है वो i स्क्वायर हमारा -1 होता है। वी नो दैट i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो यहां पे हम यूज करेंगे -1। सॉल्व करने पे हमें एक्सप्रेशन क्या मिलना चाहिए, तो ये देयर इज नो चेंज इन AC। आप देखेंगे यहां से आपको मिलेगा ADI प्लस CBI। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से मिलेगा, यू कैन इजीली सी दैट इट वुड बी -BD। अगेन दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट, आप देख सकते हैं ये रहा रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, और ये आप देखेंगे पूरा इमेजिनरी पार्ट है। एक काम करिए, रियल को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप रियल को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा AC। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों पॉजिटिव फॉर्म में हैं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं AC माइनस BD। इसका मतलब जहां पे आयोटा का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां माइनस अप्लाई होगा। ये आप देखिए, इसका प्लस i कॉमन निकाल दीजिए, यहां से आपको इधर से मिलेगा A, आप देख सकते हैं A का मल्टीप्लिकेशन D में और D का C में, सो AD एंड BC। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा डायरेक्ट। अगर इसी को मैं आपसे कहूं कि अगर हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं और अगर हमें कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट करना है और टर्म अगर हमें प्लस में दे रखी है, फॉर द एग्जांपल हम अगर यहां पे ले लें एक नंबर 2 + 3i और 4 + 5i, आप देखिए अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। डायरेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए a का मल्टीप्लाई c से करेंगे, मतलब a और c आपस में प्रोडक्ट होंगे। 2 का आपने 4 में मल्टीप्लिकेशन करा, आपको मिलेगा यहां से 8। 3 का मल्टीप्लाई आप 5 में करिए प्लस का 15, लेकिन आप जानते हैं i स्क्वायर है माइनस का 15, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। प्लस i कॉमन लिख दीजिए आप बाहर। आप देखेंगे a का मल्टीप्लिकेशन आप d में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई आपने इसमें करा, आपको मिला प्लस का 10, प्लस का साइन लगाइए। b का मल्टीप्लाई c में करेंगे, देखिए यहां पर भी b और c आ रहा है। 3 का मल्टीप्लाई आपने करा 4 में, आपको मिलेगा प्लस का 12। सॉल्व करेंगे यहां से -7 प्लस 22i। आप बिना किसी प्रोडक्ट के डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और आपने देखा अगर आप फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव जब आपके पास होता है तो आप एक बार में इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। सो 3 ऑपरेशंस हमने आज डिस्कस करें। हमने पॉजिटिव
एडिशन करा हमने, सब्ट्रैक्शन माइनस करा, देन हमने प्रोडक्ट करा। प्रोडक्ट में आपने देखा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। लास्ट ऑपरेशन हमारे पास बचता है, देन द फोर्थ ऑपरेशन इज द प्रोडक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, डिवीजन। प्रोडक्ट होने के बाद लास्ट ऑपरेशन डिवीजन का। देखिए मैं आपको अब डिवीजन सिखाता हूं, हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स है उसको डिवाइड करना है तो उसको डिवाइड करने का क्या तरीका होगा, राइट। सो फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज प्रोडक्ट। नाउ मान के चलिए कि आपके पास में एक फ्रैक्शन है के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स है और हम एक कॉम्प्लेक्स लेकर चल रहे हैं z इक्वल्स टू 1 अपॉन हमें दे रखा है 2 प्लस 3i। सपोज दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। आप देख सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में। मैं अभी इसको किसी कॉम्प्लेक्स से डिवाइड नहीं करूंगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। या तो हम इसे किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स से डिवाइड करें या फिर ये खुद एक डिवाइड में है, हम इसको सॉल्व करें। दोनों मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे। सिंपल, मैंने आपके सामने लिया एक कॉम्प्लेक्स जो ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको इस 1 को डिवाइड करना है इस कॉम्प्लेक्स से। आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप करेंगे रैशनलाइजिंग, आप करेंगे 2 प्लस 3i और यहां से आपको आज मैं एक नई प्रॉपर्टी सिखाऊंगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने एल्जेब्रिक जब रियल पार्ट पढ़ते हैं, रियल पार्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां हम इमेजिनरी में कुछ नया सीखेंगे और नया ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। सो 2 प्लस 3i का ये बन गया माइनस और यहां भी ये हो जाएगा माइनस। सो आप देखिए हमने रेशनलाइजिंग करा, प्लस की जगह यहाँ पे दोनों तरफ माइनस लगाया। क्वेश्चन अभी भी बैलेंस है, आप चाहे कैंसिल कर दीजिए, आपको वही फंक्शन दोबारा बन जाएगा। ये इसकी खासियत होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको यहां से मिलेगा z1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i इनटू, आप देखेंगे यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा न्यूमरेटर में 2 माइनस का 3i देख सकते हैं आप, लेकिन डिनोमिनेटर में आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप किसी फंक्शन को रेशनलाइजिंग करते हैं 99.9% मैक्सिमम टाइम ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसके अंदर यूज आप कर सकते हैं और वो की जाती है। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में 9th और 10th में इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे। जब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूमरेटर में आपको यहां से मिलेगा 2 माइनस 3i, लेकिन जब आप नीचे वाला केस सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होगा, माइनस यहां से आप कुछ आज नया सीखेंगे 3i होल स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। न्यूमरेटर में आप देखेंगे कोई चेंज नहीं मिला, आपको 2 माइनस का 3i, लेकिन 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बट ये ना भूलें आप आयोटा पढ़ रहे हैं, आपको आई स्क्वायर भी मिलेगा। जैसे ही हम आई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आई स्क्वायर मिलता है माइनस का 1, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला वो ऐसा बनता है कि आप देखेंगे a का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं b का स्क्वायर। आप बिना आयोटा के भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है जो इसको प्लस कर देगी, और सॉल्व करने के बाद आपको यहां से आई स्क्वायर जो है वो माइनस का 1 मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओवरऑल जब आप इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 13, ये मिला आपको पहला रियल पार्ट, माइनस 3/9i ये मिलेगा आपको सेकंड पार्ट, और आप देखेंगे इसको डिवाइड करने का ये एक तरीका था, हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। ओके, नाउ दिस इज द डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i, हमने 1 को डिवाइड करा। सिमिलरली आप सोच सकते हैं अगर हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स होता, फॉर द एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंसीडर करें, एंड द एग्जांपल इज आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल एंड z इक्वल्स टू 1 प्लस i एंड 2 प्लस 2i। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है और देखिए इसको भी हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस i को डिवाइड करना है 2 प्लस i से, रूल वही रहेगा। आप दोबारा से क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे।
रेशनलाइजिंग आप करेंगे डिनोमिनेटर का, आप न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजिंग कर सकते हैं, बट आप डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करें। सो 2 माइनस 2i यहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा 2 माइनस का 2i। सॉल्व कर दीजिए आप इसको। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे सो आपको देखिए इस बार क्वेश्चन आपका फिर वैसे ही सॉल्व होगा। अगर आप देखें तो आप इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो भी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट का सिखाया था। एक बार में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नीचे भी आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2, मैं अभी प्लस नहीं लगाता हूं इसलिए अभी माइनस रहने देते हैं। अगर हम प्लस लगाएंगे तो आप जानते हैं आई स्क्वायर नहीं आएगा, उसके कारण वो प्लस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अभी अगर प्रैक्टिस रहेंगे वैसी तो आप वैसे ही सॉल्व करें। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहां से 2 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 2i, i का मल्टीप्लाई 2 में करा प्लस 2i, देखिए कैंसिल हो जाएगा यहां से ये। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2i स्क्वायर। नीचे आपको मिलेगा, यहां से मिला 4। इस बार मैं इसको डायरेक्ट करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आई स्क्वायर आपको देगा -1, माइनस से हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आपको फिर मिलेगा प्लस। इसका मतलब आयोटा के अंदर जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप डायरेक्ट उसका फाइनल आंसर मेंशन कर सकते हैं। सो आपने देखा +4 +4 प्लस का 8 बन जाएगा। फाइनल आंसर अगर हम निकालें तो देखिए ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपको प्लस का 2 मिला, यहां से मिला माइनस का 2i, ये इससे कैंसिल हो गया। देन आपको रेस्ट वैल्यू मिलेगी प्लस का 8। आप चाहें तो यहां से 2 कॉमन निकाल दें। जैसे आप 2 कॉमन निकालेंगे 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस i डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करने पे मिलेगा 1/4 माइनस 1/4i। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला डिवाइड करने पे वो इस फॉर्म में मिला। ओके, सो आपने देखा हमने फ्रैक्शन करा, हमने इसको प्लस करा, हमने देन इसको माइनस करा, और माइनस करने के बाद जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आंसर हमें मिला यहां से डिवाइड के फॉर्म में। ओके, सो देखिए प्लस माइनस इंटू डिवाइड, चारों ऑपरेशन लगाने के बाद आज मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, एडिशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अगला अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे सो आपसे बोला जाएगा आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मॉड निकालिए। सॉरी माय मिस्टेक, पहले मॉड अपन बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप हम मॉड करेंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझे इनवर्स होता क्या है। अगर मैं सपोज आई एम टेलिंग यू कि आपको मैंने एक नंबर बोला, जस्ट यू थिंक अ नंबर, आपने नंबर सोचा सपोज 7, सो 7 इज अ नंबर। अगर मैं कहता हूं इसका इनवर्स क्या होना चाहिए तो इसका इनवर्स होगा 1/7। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है आप ध्यान से देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सो देखिए यहां से आपको क्या मिलना चाहिए। जब आपने 7 का मल्टीप्लाई 1/7 में करा, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 1। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 10th में भी आप यही करते थे। साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल होकर आंसर कितना देते हैं 1 देते हैं। टेन थीटा का जब अब इनवर्स होता है तो वो होता है कॉट थीटा, कैंसिल करके आंसर कितना मिलता है 1। सिमिलरली आप देखेंगे कॉस का सेक होगा, आंसर फिर से मिलेगा आपको 1। इसी प्रकार आप देखेंगे सो आपको एक दे रखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप एक कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे फाइंड किया जाता है, क्या तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, और अगर हम उसका प्रोडक्ट करें तो बाकी क्या उसका आंसर 1 आएगा, हम इस क्वेश्चन में उसको चेक करेंगे। सो लेट हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पे, और हम करने वाले हैं अपना नया केस। और नया केस हमारा जो है प्लस माइनस इंटू डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं और हम एक बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मान के चलिए मैंने कॉम्प्लेक्स लिया z इक्वल्स टू हमने लिया 2 + 3i जो हमने पहले भी लिया था। इट्स अ वेरी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 + 3i इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें इसका इनवर्स पता लगाना है कि इस कॉम्प्लेक्स का इनवर्स क्या होगा। देखिए अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का इनवर्स निकालना जानते हैं तो हम बात करते हैं प्रोसीजर, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। आप जानते हैं आपको इसका इनवर्स चाहिए, मतलब प्रोसीजर आप क्या यूज करेंगे, प्रोसीजर करेंगे आप 1/z। इसको सॉल्व करने का तरीका, कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेन। आप किस चेन से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप देखेंगे तो अभी हमने इस तरह के कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना सीखा था। 1/z को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे सो इक्वल्स टू में आपको मिलेगा 1/2 + 3i। आप समझ गए होंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही 1/2 + 3i सॉल्व करना सिखाया था कि कैसे हम ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका हम रेशनलाइजिंग करेंगे और जैसे हम इसका रेशनलाइजिंग करते हैं तो हमें यहां से मिलेगा 2 - 3i और यहां से मिलेगा 2 - 3i। आपके सामने दो फ्रैक्शन है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करें। जैसे आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए हमें यहां से क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 2 - 3i डिवाइडेड बाय 2 + 3i एंड 2 - 3i। सॉल्व करा 2 × 2 आप जानते हैं यहां से मिलेगा 4 - 3i एंड होल स्क्वायर। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे सो 2 - 3i डिवाइडेड बाय 4। देखिए यहां से मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा था, हम 2 का भी स्क्वायर करते तो हमें वही मिलता, तो ये 4 मिल गया। आप देखेंगे यहां से आपको प्लस का 9 मिलेगा। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी वीडियो के अंदर पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा है। तो यहां से मिला 4 + 9। ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 3i डिवाइडेड बाय 30। जब आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको मिलेगा 2/13 3i डिवाइडेड बाय 13 और यहां से आपको मिला ये कॉम्प्लेक्स। अब आप एक काम करिए, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, आप चेक कर सकते हैं बाकी क्या इनका प्रोडक्ट आपको 1 देगा। सो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका तो मुझे लगता है इसका आंसर सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट अभी हमने सीखा है, कॉम्प्लेक्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द z एंड दिस इज द 1/z। 1/z को मैं यहाँ पे z डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम ये नहीं जज कर पाते कि किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो सॉल्व करने के लिए z एंड z डैश सॉल्व करते हैं। अगर इसका आंसर 1 आया मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसका क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है, सीबीएसई ने जो इंट्रोड्यूस करा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो सॉल्व करते हैं यहां से 2 + 3i into 2 - 3i डिवाइडेड बाय 13। आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन यहां पे हम लगाएंगे। फिर आप देखेंगे तो सेम केस a + b a - b कॉम्प्लेक्स में होता है a² + b²। हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ऊपर सीखा है। कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं i² जो है वो माइनस को प्लस कर देगा। सो जब आप देखेंगे दोनों फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करते हैं सो यहां से आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर - 3i होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 है इसलिए ये एज इट इज 13 आ जाएगा। सॉल्व करने पे आपको यहां से मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 i² मिल जाएगा माइनस का 1 जो इसको प्लस कर देगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आप देखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 13 सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको आंसर मिलेगा 1। सो आपने देखा कितनी इजीली आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। इसका एक आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आप बिना किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बहुत सेकंड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। सो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक से आप बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है और z = x + iy। आप जब भी कहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें इस तरह का सॉल्व करने का उसका जो तरीका अभी आपने देखा, हमने भी इस क्वेश्चन सॉल्व करा ही। सेम यही क्वेश्चन लिखिए आप। x के प्लेस पर आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, y के प्लेस पर आप देखेंगे 3 है। आप जब वैल्यू निकालते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय मींस यहाँ पे मैं x लिखूंगा x² + y²।
और देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। आप जानते हैं हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो नेगेटिव साइन हो जाता है। एंड वाई आई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, इसके पहले जो हमने सॉल्व करा था उसका भी ये आंसर आया था। एक्स के प्लेस पर आप रखेंगे, यहां से मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 प्लस 4 13। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये आंसर निकाला, आपको पता होगा यहाँ पे माइनस था, ये रहा माइनस। y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3i और आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको वही मिलेगा 13। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। x का जो भी साइन होगा वो एज इट इज यहाँ पे अप्लाई होगा, अगर वो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो इस प्रकार से आपने देखा, अगर आप ये आइडेंटिटी यूज करके आपने देखा कि आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये प्लस साइन है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। आप जो भी चेंज करेंगे वो y में चेंज होगा, x का जो भी साइन होगा वो एज इट इज यहाँ पे रिपीट होगा और आप देखेंगे वाई आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आप विदाउट टाइम वेस्ट करें हार्डली 2 या 3 सेकेंड्स में इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए, आप बहुत इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने सीखा। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए मॉडुलस फंक्शन या मॉड फंक्शन। एक्चुअल में ये एक कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि व्हाट इज द मॉड, मॉड होता क्या है, मॉड का क्या मीनिंग होता है, मॉड से हमें क्या फाइंड करना रहता है, मॉड से क्या निकालते हैं। सो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मॉड निकालना सिखाता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में मॉड होता क्या है, मॉड का मीनिंग क्या होता है। इसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसका एक ज्योमेट्री बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मॉड का कॉम्प्लेक्स में क्या मीनिंग है। सो उससे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम नेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे मॉडुलस, या आप देखेंगे मॉड, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो मॉड को डिनोट करने का साइन होता है, इस तरह की दो लाइनें पैरेलल होती हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स को कर रहे हैं तो आप यहाँ पे z लिख दीजिए। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉड, कि आप मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं। तो आपने देखा ये मैंने z बार बनाया है, और z बार का मतलब होता है मुझे किसी का मॉड फाइंड करना है। बट मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ मॉड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको आगे भी बहुत बार मॉड यूज करना है, अलग अलग फंक्शंस में यूज करना है, वेक्टर तक में आप क्लास 12th में इसका यूज करेंगे। सो मॉड को आप बेसिकली समझे एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। सो सिंपल लैंग्वेज में मॉड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव होना, लेकिन यहाँ मॉड का एक मीनिंग और होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करना, राइट। सो सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंसीडर करा है यहाँ पे, और हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 है। आपको पता होगा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको ये जरूर बताया था कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, आप ग्राफ पे बना सकते हैं। सो एक काम करते हैं, 3 प्लस 4i फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स है, हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपके पास में x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड 3 प्लस 4i कुछ रैंडमली हम यहाँ पे एक वैल्यू सिलेक्ट पसंद देख लेते हैं, दिस इज द एनी पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो 3 प्लस 4i को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखिए मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, दिस इज द ओरिजिन, और यहां से मैं इसको अगर ज्वाइन करूं, दैट इज द, सो दिस इज द पॉइंट O, और मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स है Z, राइट, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और हमें फाइंड करना है दिस इज द लेंथ। इसको मैंने कंसीडर करा है, यहाँ पे P पॉइंट दे रहा हूं मैं, हमें फाइंड करना है OP, हमें OP की लंबाई निकालना है कि इस OP की लेंथ क्या है। जब एक कॉम्प्लेक्स आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करा, ओरिजिन से वो कितना दूर है आपको वो पता लगाना है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी ऐसा जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ 3 है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ 4 है। हमेशा याद रखें लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बताया, ये डिस्टेंस देखिए 4, हम जानते हैं यहाँ आयोटा है 4i, लेकिन मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। सो दिस इज द 4, दिस इज द 3। अब आप सिंपली अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो आप बहुत इजीली इसका आंसर निकाल लेते हैं, राइट। सो हम एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, O से लेकर P
का स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, ओ ए का स्क्वायर एंड ए एंड पी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पाइथागोरस ही यूज कर रहा हूँ, कितना आसान था इसको सॉल्व करना और इसको समझना। ओ ए का स्क्वायर मतलब दैट मीन्स 3 का स्क्वायर एंड ए से लेकर पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे सो ओपी देन यहां से मिल जाएगा 9 और 16 की आपको मिलेगा 25। आप जानते हैं ओपी अंडर रूट में आ जाएगा 25, ओ से लेकर जो पी होगा वो लेंथ हमको यहां से मिलेगा 5। तो आपने देखा इसकी जो लेंथ आई 5 आई, लेकिन मेरा पर्पस आपको पाइथागोरस सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको मॉडुलस का फॉर्मूला ड्राइव करना, कैसे बनाते हैं। इसी फॉर्मूले को दोबारा से सॉल्व करेंगे। मान के चलिए इस कॉम्प्लेक्स की जगह हम ले लें a प्लस आई बी, तो 3 की जगह पे हम a का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जगह पे b का। तो देखिए मॉड z का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉड z का फॉर्मूला यही बनेगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था आप डिस्टेंस लेते हैं, इसलिए प्लीज आयोटा का यूज ना करें। यहाँ पे आई स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये लेंथ आएगी जो आप देख रहे हैं ओनली b, यहाँ पे लेंथ आएगी ओनली 3। सो जब आप इमेजिनरी वाला पार्ट लेंगे तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे i का, और i का मैग्नीट्यूड यहाँ पे b है, जैसे एग्जांपल में इसका मैग्नीट्यूड 4 था। सो जब हम मॉड z फाइंड करेंगे तो मॉड z का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो आप इसका जब मॉड डिफाइन करेंगे तो मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेंशन करेंगे। आप आयोटा का यूज नहीं करेंगे। आई रिपीट अगेन, आयोटा यहाँ पे इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये ग्राफ भले ही आप देख रहे हैं ये लाइन इमेजिनरी हो, बट ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं ये रियल है। तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स का, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉड्यूलस से, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड z से। And whenever you in the question it is given that find the modulus of any function, find the mod of any function, that means you have to find the distance of that complex number from origin to that point, and point is I consider as a p over here. So distance of this complex number from the origin will be, according to my question, is the 5 unit, but we take a general formula. So general formula will be mod z equals to under root a square plus b स्क्वायर, और आप देखेंगे बहुत इजीली आपने इसका मॉड फाइंड कर लिया। आई होप आपको आज का ये वीडियो और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। हम अगले वाले लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे तो हम आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे, मैं आपको कॉन्जुगेट समझाऊंगा, मैं आपको पोलर फॉर्म समझाऊंगा, ये कैसे निकाले जाते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। देन हम देखेंगे उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे ओमेगा, ओमेगा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो मेरे थर्ड, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट के अंदर हम लगभग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें कैसे आ सकती है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर कैसे बन सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम को लेकर, तो और ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।